हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन सेशन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज के क्लास पे हम समझेंगे स्नैप टूल, ग्रिड एंड स्नैप टूल। ग्रिड एंड स्नैप टूल, यहाँ पे जो ये चार ऑप्शंस हैं इनको आज के क्लास में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आपको। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कैसे काम करता है, इसमें आपको यहाँ स्नैप, ये पहले वाला इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये स्नैप ओपन होता है। यहाँ से दूसरे पे ऐसे राइट क्लिक करते हो तो ऑप्शंस इसके आ जाते हैं, बाकी ये अलग हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शंस पे जाओ या होम ग्रिड है, इनको आपको ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग आप कैसे करोगे, यहाँ आप इसे टूल में भी ओपन कर सकते हो। टूल पे भी यहाँ पे आप जाओगे, ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग, यहाँ से भी ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग ऐसा कुछ आप ओपन कर सकते हो। यहाँ नीचे ये आइकन्स भी आपको दिख रहे हैं, इनको ओपन करने वाले। स्नैप टूल है, शॉर्टकट आपका एस है, एंगल स्नैप टूल है, ए है, ऐसा कुछ आप सिर्फ ए क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एस क्लिक करोगे स्नैप, तो एस से स्नैप, ए से ये, तो ये चीज़ है, ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से जाकर के इन चीज़ों को ओपन भी कर सकते हो। तो ग्रिड एंड स्नैप, अभी हम इसमें सेटिंग में जाते हैं। स्नैप सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं डिफ़ॉल्ट ये रखता हूँ, मेनली मैं इसे ज़रूर ऑन रखता हूँ, ये होता ही है ऑन। बाकी आपको अगर कोई सुविधाजनक लगे तो आप उसका यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, बॉडी स्नैप, नब्स, पॉइंट, तो ये अलग नब्स का काम कर रहे हो। नब्स मीन्स इस पे, यहाँ पे इस स्प्लाइन वगैरह का काम कर रहे हो, नब्स का काम कर रहे हो, तो नब्स है, कर्व है, स्प्लाइन में ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्प्लाइन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ ये इसका नब्स कर सकते हो। बाकी आप स्टैंडर्ड से भी बहुत अच्छा आउटपुट आपका आ जाता है, स्टैंडर्ड सब में काम करता है। तो मेरा ये सेटिंग है, आप चाहो ऐसा कुछ रखो, अपने अकॉर्डिंग भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। इसे आपको ये चाहिए, ये भी ऑन करना है, इसे भी ऑन कर दो। तो ये सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। अभी जैसे मैंने इतना सारा ग्रिड कर दिया तो ये ग्रिड पे काम करेगा, ये एंड पॉइंट और मिड पॉइंट कर दिया तो मिड पॉइंट एंड पॉइंट पे काम करेगा। अभी जैसा कुछ आपने अगर इसमें ऐसा कुछ बना लिया, मान लो आपने ऐसा कुछ दो ये बना लिया कहीं भी, अभी आपको टॉप से अगर मैं जाऊँ, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे स्नैप पे, आपको इसे ऐसा कुछ स्नैप करना है कि यहाँ ग्रिड पे करना है। तो देखो मैंने इस ग्रिड पे कर दिया, इस पॉइंट पे ग्रिड के, आपको यहाँ इस बॉक्स पे करना है, यहाँ बॉक्स पे भी कर सकते हो। तो जो मैंने अभी ऑन कर रखा है हर जगह एक स्टैंडर्ड काम करता है और ये बहुत ही अच्छा, आप कहीं भी चाहो, यहाँ प्रोस्पेक्टिव में भी मुझे ये एंगल को यहाँ मिलाना है इस बॉक्स से, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और इस वाले पे अभी मुझे अगर ग्रिड पे रखना हो ग्रिड पे रख दूँ, और इसे अगर मुझे सेलेक्ट करके यहाँ करना है मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये देखो ऐसा कुछ मैंने स्नैप कर दिया, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो आप इसे चाहो तो ऐसा कुछ देखो कर दिया। अगर प्रोस्पेक्टिव से नहीं हो रहा है टॉप से कर लो, ऐसा कुछ पकड़ा और यहाँ देखो स्नैप हो गया। तो थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा कर दो। अब ये टॉप से हो रखा है, आप चाहो तो नीचे से भी ऐसा कुछ कर सकते हो, ये देखो। तो ये आपका ऐसा कुछ स्नैप करने का काफ़ी काम करता है, काफ़ी। अब देखो नीचे से हो गया, अभी ऊपर से हो रखा था। इस तरह से आप स्नैप कर सकते हो। स्नैप करने के अलावा यहाँ पे आपका ये स्नैप हो गया। देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको एंगल ऑप्शन के बाद यहाँ पे एंगल है, आपको किसी भी चीज़ को किस एंगल में रोटेट करना है। अभी 5 के एंगल पे जाएगा, आप 45 करना है 45 कर दो। मैं टॉप पे अगर जाऊँ, अगर मुझे अभी ये इसे मैं अगर रोटेट करूँ, ये बंद कर देता हूँ, मैं अगर ऐसे रोटेट करूँ तो देखो ये 5 के एंगल पे जा रहा है। लेकिन अगर आप इसी को मान लो मैं 45 कर देता हूँ, 45, तो ये क्या होगा, इसे आप ऑन कर दो, ये देखो 45 के एंगल पे, ये देखो ऐसा कुछ, ये 45 ऐसा कुछ, फिर 45। अगर मैं 90 कर दूं तो ये सीधा, अब देखो ये पता ही नहीं चलेगा, ये 90 पे जा रहा है। तो ये चीज़ है, आप 22.5 कर दो, मैं 22.5 कर दिया, देखो ऐसा कुछ। अब ये ऐसा एंड देन ऐसा, ये अभी डायरेक्ट 45 ऐसा जा रहा था, अब देखो बीच में एक। तो इस तरह से आपको किस एंगल पर रोटेट करना है ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कौन सा एंगल पे रोटेट करना है या तो यहाँ से आप कर सकते हो। स्नैप रेडियस है, बाकी चीज़ें हैं ये सब, स्नैप प्रीव्यू रेडियस है, ये आप ऑन करके रखो। ज़्यादातर अब मैक्स में आपका ये ऑन नहीं होता है, तो बहुत हेल्पफुल करता है आपका स्नैपिंग में वगैरह में। तो इनेबल एक्सिस ये कॉन्स्टेंस इस ये ज़्यादातर ऑफ होता है, बट इसे आप ऑन करके रखो, बहुत हेल्प करेगा। एंड देन हम आगे चलते हैं, ये साइज वगैरह है आपका पिक्सल्स में, मार्कर आपका
ये अगर आप इसे ऑन करके रखो, साइज मार्कर का मीन्स अगर आप जैसे ये मैं अभी ले रहा था, अभी मैं फिर से जाऊँ स्नैपिंग के लिए, ये देखो अभी ये 20 है, इसे आप अगर कम कर दोगे, मान लो मैं 5 कर देता हूँ, ये देखो उसका पॉइंट कितना छोटा हो गया। अभी मैं 20 कर दूँ फिर से 20, तो ये देखो उसका जो ये जो इसके सेंटर का ये है, इसका साइज। तो इस तरह से बाकी मेन ये सब का उतना वैल्यू नहीं है, मेन इसमें एंगल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब उतना खास नहीं है। ये ऑन करके रखो। एंड बाकी अब आ जाते हैं होम ग्रिड पे। तो चलिए होम ग्रिड को आपको हम समझाते हैं। यहाँ टॉप इसमें आ जाते हैं। ये होम ग्रिड में जैसा कि ये देख रहे हो, ये आपका साइज है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, क्लास 1 में, यूनिट सेटअप। यहाँ पे आपको किस साइज में बॉक्स या कुछ भी आप लेते हो, कि क्या साइज रखते हो। अभी मान लो ये 1 मीटर में अभी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने बताया था डेसिमल, फीट, इंच, कुछ भी आपको रखना है, मिलीमीटर रखना है। अभी मैंने फिलहाल मीटर में रखा है। तो लास्ट क्लास अगर देखना है यहाँ आई आइकन से देख लो। बाकी 3ds Max के भी क्लासेस यहाँ आई आइकन से देख सकते हो। तो ये चीज़ है। अभी फिलहाल मैं मीटर में रख रखा हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे अभी ये 0.01 मीटर का है एक ग्रिड। अगर मुझे 1 मीटर का करना है तो लो जी, अब ये हर एक ग्रिड जो है वो 1 मीटर का हो गया। ये देखो ये 1 मीटर का है। अगर मुझे 1 फीट का करना है तो 1, और ये देखो फिट का आइकन, तो पॉइंट अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 0.305 ये होता है 1 फीट। तो आपको देखो ये अभी एक बॉक्स 1 फीट का है, पहले ये अभी 1 मीटर का। ये ग्रिड का जो ये एक बॉक्स है, ये जो एक बॉक्स है ग्रिड का, ये आपका अभी 1 मीटर का है। और इसी को मैं अगर फिट में कर दूं 1 फीट, ये लो मैं 1 फीट, तो अब ये एक बॉक्स 1 फीट का है। अब यहाँ से जैसे कि आपको बॉक्स और ज़्यादा करना है, अभी 7 था, अभी ये डिफॉल्ट 7 होता है। डिफॉल्ट ये आपको 7 मिलता है। आप इसमें अगर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 में से इसे ऑफ कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये 7 और 7 इधर, ये 14 आपका 14 का ऐसा ग्रिड जा रहा है। एक इस बॉक्स में आपको ब्लैक लाइन ऐसा है, और यहाँ एक में ये 7/7 ऐसा कुछ जा रहा है। तो अभी इसको 7 की जगह पे आपको 15 करना है, 20 करना है। मान लो 7 की जगह पे मैं 10 कर देता हूँ। 10 कर दिया तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया। इसमें 10/10 का ये हो गया। तो यह 20 ऐसे 20 और बाई ऐसे 20/20 का टोटल ग्रिड हो गया। तो यहाँ से आप ये चीज़ ग्रिड अब जितना ज़्यादा चाहो, देखो अभी कम है, जितना ज़्यादा चाहो आप ग्रिड यहाँ से बढ़ा सकते हो। चलो फिलहाल अभी मैं 10 रखता हूँ और ज़्यादा, चलो मैं 20 कर देता हूँ फिलहाल। मुझे कुछ और भी बताना है एक चीज़। और अब इसके बाद ये देखो ये क्या है। अभी आप यहाँ ये देख रहे हो, ये अगर आप जाते हो यहाँ, ये देखो ये 10 क्या है। इसको मैं अगर 5 कर दूं, देखो ये और छोटा हो गया। इसे 10 था, मैं 20 कर दूं। ये चीज़ देख रहे हो, 10 बॉक्स के बाद, हर 10 बॉक्स के बाद ये एक ग्रे लाइन, हल्का लाइन बनता है। ये चीज़ वो ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे अगर मैं 10 कर दूं तो आप देखोगे 10 बॉक्स के बाद, अभी 10 कर दूं तो ये आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्स के बाद जो ये लाइन है ग्रे, हल्का हो रहा है। ये देखो ये चीज़ कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। वो इतना इंपॉर्टेंट आपका है नहीं। मेन आपका इंपॉर्टेंट है कि कभी आपको ग्रिड का ज़्यादा करना है तो इस तरह से आप ग्रिड ज़्यादा चाहो तो कर सकते हो। अभी 19 कर दिया। अभी देखो ये 2/2, तो ये फिलहाल मैं इसे 10 कर देता हूँ। तो यहाँ से ग्रिड है, यहाँ से पर ग्रिड का आपका साइज है। अभी यहाँ ग्रिड का साइज है, अभी मैं 1 मीटर कर दिया, मुझे 2 मीटर का कर देना है। लो कि ग्रिड साइज मैंने 2 मीटर कर दिया। देखो कितना, ये 2 मीटर बाई 2 मीटर हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करके आप ग्रिड साइज कर सकते हो, यहाँ से ग्रिड बढ़ा सकते हो। बाकी चीज़ें हैं एक्टिव व्यू पोर्ट, ये सब है, बट उतना खास नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यही है। तो इन चीज़ों का यूज करो। वर्ल्ड स्पेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्पेस, वर्ल्ड स्पेस में ही डिफॉल्ट रखो। एक्टिव ग्रिड व्हेन क्रिएटेड, तो ये चीज़ें हैं मेन जो आपका, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिड में वो ये रहा। मैं वो भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये है आपका साइज ग्रिड का क्या रखना है पर ग्रिड का, और ये आपका कितना बढ़ाना है ग्रिड, ये एंगल और ये स्नैपिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन चीज़ों का यूज करो और अच्छे से अपना डिज़ाइंस बनाओ, काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए हो तो आपको आगे से इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ग्रिड एंड सेटिंग में। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यहाँ से चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ताकि बाकी के फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं।
एंड बाकी अपडेट्स जो भी आएंगे आप फ्यूचर के देखते रहिए। बाकी अभी तक के क्लासेस अगर 3D के देखने हैं, सारे क्लासेस यहाँ आई आइकन से आपको मिल जाएंगे। जो लिंक आ रहा है वहाँ से जाओ, चैनल पे आप जाकर के सारी क्लासेस देखो, सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट करो। 1-to-1 के लिए फोटोशॉप पे फेसबुक पे आ जाए, आप फेसबुक पे आकर के भी फेसबुक पेज पे आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से 1-to-1 भी आप कुछ भी बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अच्छे से सीखो, डिजाइन शेयर करो मुझे फेसबुक पेज पे। थैंक यू।